इस वक्त मैं खड़ा हूं एक शानदार गोल्फ कोर्स के बीच में। ये शानदार गोल्फ कोर्स है और यहाँ पर तमाम देसी विदेशी खिलाड़ी आए थे एक दौर में गोल्फ खेलने के लिए। आप देखिए सामने, और सामने आपको विलास भी दिख रहा होगा, बहुत शानदार बना हुआ। और ये तमाम चीज़ें हुई थी। अगर आप सोच रहे हैं नहीं हुई थी तो आप गलत हैं। ये हुई थी हजारों लोगों को फंसाने के लिए, क्योंकि उस वक्त में दिखावा किया गया था कि गोल्फ कोर्स डेवलप किया गया और बड़े बड़े खिलाड़ियों को बुलाया गया गोल्फ खेलने के लिए, किसी को टेनिस खेलने के लिए, किसी को कोई और खेल खेलने के लिए। और उसके बाद में लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई बिल्डर को सौंप दी और उसके बाद ये हाल हो गया। ये हाल हो गया उस जगह का। दोनों तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं। क्या दिखाया गया था घर खरीदारों को और आज क्या है, दोनों तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कैसे आम लोगों को लूटा जाता है सिस्टमेटिक फ्रॉड के जरिए। ये सिस्टमेटिक फ्रॉड है, मैं बार बार कहता हूं, ये नेक्सस है। भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट बिल्डर और वो भ्रष्ट लोग जो इस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, उनके बीच का नेक्सस है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप सोचिए ये प्रोजेक्ट कब से पड़ा हुआ है, बियाबान पड़ा हुआ, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। और देखिए, और ये सामने विला बनना था, ये देखिए क्या बना हुआ है। देखिए सामने, जरा दिखाइए सर, सामने क्या बना हुआ है। ये विला बनना था, यहाँ पर कुछ भी नहीं बना। सुप्रीम कोर्ट अगर ना हो तो शायद लोगों को कभी इस देश में इंसाफ मिले ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रोजेक्टों को बनाने के लिए एनबीसीसी को सौंपा है और कहा है कि समयबद्ध तरीके से प्रोजेक्ट बनाए जाएं। और हमारे साथ इस प्रोजेक्ट के कुछ घर खरीदार हैं जो कई साल से इंतजार कर रहे थे, सरकार के पास गुहार लगाई, सड़क पर प्रदर्शन किया, सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। अंत में कोर्ट गए, कोर्ट से अभी फैसला आया, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम रोहित ठाकुर है जी। मैं इस सोसाइटी, हमने एक फॉर्म करी थी, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ जी। ठीक है। और मैंने यहाँ पे अपनी एक दुकान बुक करी थी, तो वो उन्होंने कहा था 2 साल में मिल जाएगी जी। परंतु अभी 7-8 साल हो गए हैं, तो अभी तक कुछ पता नहीं। जैसे आप खुद भी देख पा रहे हैं, कुछ भी डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। और वैसे भी जो कॉमर्शियल्स होते हैं वो हमेशा रेजिडेंशियल के बाद ही होते हैं। तो अभी रेजिडेंशियल ही कुछ स्टार्ट हुआ है, तो कॉमर्शियल का तो हम अपेक्षा करेंगे। पैसा कितना दे दिया है आप लोगों ने? हमने तकरीबन 60 लाख रुपए दिए हुए जी। 60 लाख रुपए आपने दे दिया है? हाँ जी। हाँ, 2 दुकानें हैं। किस साल में दिया था पैसे? 2019 में। 2019 में जी जी जी। अब देखिए, दिलचस्प फ्रॉड का एक दिलचस्प तरीका आपको बताता हूँ। पहले ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जिसका पहले नाम नोएडा एक्सटेंशन था, वहां लोगों को बेचा गया ये कह करके रोटी, कपड़ा और मकान। एक साहब आए, उन्होंने कहा कि रोटी कपड़ा आपके पास है, हम मकान देंगे। लोग फंसाए गए, ट्रैप किए गए, सबको पता था। ये 2019 की जो बात कर रहे हैं ना, उस समय तक उन तमाम प्रोजेक्ट पे प्रोटेस्ट शुरू हो चुका था, अथॉरिटी को मालूम थे। बावजूद इस प्रोजेक्ट पर सब कुछ बेचने दिया गया उसी बिल्डर को। बिल्डर तो सुपरटेक ही था जी। बिल्डर सुपरटेक था। हाँ, इतनी शिकायतें थी सुपरटेक के खिलाफ, बावजूद उसको ये प्रोजेक्ट बेचने दिया गया 2019 में। फिर क्या हुआ सर? बस जी, तब से तो फिर हम फिर 2022 में ये एनसीएलटी में चले गए थे जी। तो फिर एनसीएलटी में हमने जैसे सीओसी में हमें रजिस्टर करना पड़ा, तो वहाँ पे हमने दिया कि शायद हमें कुछ पैसा मिल जाए या प्रॉपर्टी मिल जाए। तो बस तब से अभी तक हम तैयारी कर रहे हैं और हम बड़े शुक्रगुजार हैं जी एनसीएलटी कोर्ट के कि, और ये हाई कोर्ट के, इन्होंने जो है हमारे होम बेड्स के फेवर में पूरा फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, जिसकी वजह से अब हमें उम्मीद है कि कुछ सालों में एनबीसीसी हमें हमारे सपनों को पूरा करने में मदद सहायता करेगी। जी जी जी। आपका नाम? मेरा नाम वरुण। थोड़ा ऊपर रखिए। हाँ। मेरा नाम वरुण है। हाँ। और मैं भी इस स्पोर्ट्स विलेज की सोसाइटी का मैं एक सदस्य हूँ। और मैंने 2013 में ये फ्लैट खरीदा था। यहाँ पे फ्लैट खरीदा था, जो फ्लैट है नहीं, मतलब सपनों में जो है ना, सपने ही दिखाए गए थे। और उस टाइम सपना ही बेचा गया था। बोला था कि ये आपको 3 साल में हम आपको कंप्लीट करके देंगे। 2013 में लिया था? हाँ जी। 2016 में कहा गया था घर मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और वो भी उस समय उन्होंने वो ड्रीम दिखाया था कि आपको पोजीशन तक भी आपको कोई पैसा नहीं देना है। नो EMI टिल पोजीशन के जरिए उन्होंने हमें लूटा। सुनते रहिएगा, जरूर सुनते रहिएगा। ये लोग जो बोल रहे हैं सुनिएगा, ये सिस्टमेटिक लूट है जो शहरों में हो रहा है। सिस्टमेटिक लूट है और करने दिया जा रहा है, सबको पता है।
जी बताइए। हाँ। उन्होंने हमें सबवेंशन स्कीम के तहत हमें सपने दिखाए कि आपको हम फ्लैट देंगे और जब तक आपका फ्लैट नहीं मिलेगा आपको कोई भी EMI पे नहीं करनी है। समय बीतता गया, फ्लैट नहीं बने। हम दिल्ली में रहते थे, दिल्ली से आना जाना इधर, क्योंकि उस समय पे यहाँ पे ऐसा कुछ ज्यादा खास नहीं था। फिर भी हमें उस प्राइस पे बेचा गया जो हमें इस प्राइस से सस्ते में हमें नोएडा एक्सटेंशन में हमें मिल जाते। और यहाँ पे हमें इतना महंगा बेचने के बावजूद भी हमें हमारे सपनों को उन्होंने अधूरा कर दिया। हमारे जितने भी बायर थे सबको इन्होंने लूटा है, अच्छे से लूटा है। हाँ। सोचिए आप क्या कहानी है। 2016 में घर मिलना था, कुछ भी नहीं है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है, घास उगे हुए हैं, गोल्फ कोर्स। दोनों तस्वीरें देखिएगा। बेचने समय क्या दिखाया गया था, बड़े बड़े खिलाड़ी आए थे। हमारे साथ अचिंत्य होंगे, हम उनसे बात करेंगे, वो बताएंगे कि कौन कौन से स्टार खिलाड़ियों को बुला करके उन लोगों को लूटा गया। आज वो स्टार खिलाड़ी तो नहीं आते हैं, लेकिन ये परेशान घर खरीदार सड़क से लेकर के नेताओं के घर से लेकर कोर्ट तक चक्कर काटते रहे और अंत में सुप्रीम कोर्ट से इन्हें न्याय मिला। गोल्फ कोर्स में जब आप जाएंगे तो इस तरह की एक नदी जैसा बना रहता है, पतला सा तालाब जैसा कह लीजिए, झील। हम लोग तो ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, गरीब पत्रकार हैं, छोटे पत्रकार हैं, तो ये सब जगह जा नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ जब सपना बेचा गया था तो इसको पूरा बनाया गया था। सपना बेचने के लिए पूरी तैयारी की गई थी और आज ये हालत है। आप खुद से देखिए, टूट रहा है, खंडहर बन रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। अचिन मजुमदार और मैं इस प्रोजेक्ट का सेक्रेटरी भी हूँ और एनक्लेव में जब AR अपॉइंट किया था तो मैं एक ARP हूँ। ARP थे, ठीक है। हाँ, तो हम लोगों ने मेरा बुकिंग था 2016 में। तब रेरा आ गया था, तो हम लोगों को एक भरोसा दिलाया जो सेल्समैन पर्सन थे उस समय कि रेरा आ गया, आप तो कोई किसी तरह से हम लोग बात करते रहेंगे। आप सर शॉर्ट्स भी साथ में दिखाते चले जाइएगा, है ना, चारों तरफ का दिखाइएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट है जो बनना था 2016-17 में, ये दिखाते रहेंगे। जो कैमरा पर हमारे साथ में मित्र हैं हम लोगों के, वही सहयोग कर रहे हैं, तो उनसे बात। हाँ चिन, तो 2016 में जब हम लोगों ने बुकिंग किया, बुकिंग करने के बाद उस समय कंस्ट्रक्शन पाइलिंग वर्क चल रहा था, पाइलिंग के बाद राफ्टिंग हुआ। हाँ। आप जो सामने जो टावर दिखाई दे रहा है वो A1 सामने वाला A1 टावर है। ये टावर A1 टावर है। 25 फ्लोर बनना था, A1 टावर है। इसमें आप ग्राउंड फ्लोर, पोडियम एंड ग्राउंड फ्लोर का वो स्ट्रक्चर है। अच्छा, तो 4 टावर इन्होंने लॉन्च किया था, B1, B3 एंड A1, A2। अच्छा, ठीक है, ये 4 टावर उन्होंने लॉन्च किया था। और इसमें से करीब 2016, 17, 18 के बीच में इन्होंने लगभग 550 यूनिट सोल्ड आउट कर दिया था। यूनिट्स बेच दिया, 550 यूनिट इन्होंने भेज दिया था। इसको दिखा करके 550 यूनिट भेज दिया। क्योंकि वो लेबर काम कर रहा था, मशीनें आ गई थी, खुदाई चल रहा था। तो कोई भी प्री लॉन्चिंग में या लॉन्चिंग के टाइम पे बुकिंग में यही होता है, हम हवा में यूनिट बुक करते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर बिल्डर होता है, सही बिल्डर, वो 3-4 साल में कंप्लीट करके प्रोजेक्ट डिलीवर कर देता है। बहुत सारी बिल्डरों ने दिया ही है और लोग तो वो कमिटमेंट पे भरोसा करते। हम इतना बिल्डर बेईमान हो सकता है, हम होम बायर तो इतना बेईमान नहीं है ना, हम तो भरोसा करते किसी पे। अगर बोल के दे रहा है बिल्डर, जैसे बड़ा नामी बिल्डर है, उस समय रेपुटेशन हुआ करते थे। हमने उस रेपो को देख के सुपरनोवा जैसे स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया उन्होंने, तो सर देख के हमने एक भरोसा जागा यार। और बड़े बड़े स्पॉन्सर कौन थे इसका? सानिया मिर्जा, पी गोपीचंद, गगन नारायण। नाम सुनिएगा ध्यान से। हाँ सर, कौन कौन आए थे? सानिया मिर्जा थे, इसका उनका होर्डिंग ब्रोशर में तो नहीं होंगे ना सर? बिल्कुल सानिया मिर्जा आए थे। सानिया मिर्जा आए थे, यहाँ पे उन्होंने शॉट लगा के गया हुआ है। अरे वाह, उसका भी वीडियो मौजूद है। वीडियो है? हाँ, आज के दिन में यूट्यूब में भी मिल जाएगा। का वीडियो दिखा करके प्रोजेक्ट बेच दिया। हाँ, नॉट ओनली सानिया मिर्जा, शिखर धवन भी आए थे, रंजित रंधावा, पी गोपीचंद, बड़े बड़े नाम, गगन नारायण। अच्छा, गगन नारायण जैसे है, वो शूटर है। तो इन सबको दिखा के होर्डिंग में लगा के, ब्रोशर में लगा के बेचा गया कि इन लोगों की एकेडमी बनेगा। तो जो अपनी बच्चे की फ्यूचर के लिए वो चाहते थे कि मेरा बच्चा फ्यूचर में कुछ ऐसा कुछ करे, स्पोर्ट्स में उसका इंटरेस्ट है, तो उनके लिए एक सपना था कि बच्चे भी मेरा इसी लाइन में जाएगा, या फिर बड़े बड़े कोर्स आएंगे तो उनसे सीखेंगे तो मेरे बच्चे की फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। तो हमने भी उसी सोच के हमने घर बुक कर लिया। 2017 तक तो कंस्ट्रक्शन चला, 18 भी थोड़ा बहुत चला, धीरे धीरे लेबर कम होते गया। 2019 आते आते कंस्ट्रक्शन टोटली रुक गया, पूरी तरह से। तो टोटली रुक गई। तो हमने सबसे पहले रेरा पोस्ट किया।
तो रेरा जाने के बाद रेरा में 1 साल 1.5 साल तक बीच में कोरोना भी आ गया था, तो उस बीच में वर्चुअल हियरिंग होते थे। बहुत लोगों को रेरा से ऑर्डर भी मिल चुका है रिफंड करने के लिए, लेकिन एक भी नॉट ओनली सिंगल ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया बिल्डर ने। अब एनक्लेट की ऑर्डर आ गया बिल्डर की अगेंस्ट में, एनबीसीसी को हैंडओवर कर दिया। तो उसको जब चैलेंज किया हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो 1 साल सुप्रीम कोर्ट भी लगाया उसको वर्डिक्ट देने में। और अब आ गया सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, तो क्या उम्मीदें हैं, कब तक ये बन जाएगा, कितने दिन का हमें उम्मीद है एनबीसीसी एटलीस्ट, ये बहुत बड़ा लार्ज प्रोजेक्ट है, आप देख रहे हैं कि टोटली ग्रीन लैंड है, तो इस प्रोजेक्ट को टोटल फेस को एक साथ तो बिल्डर लॉन्च जो है डेवलपर एनबीसीसी एज ए पीएमसी आ रहा है। कितना फ्लैट था इसमें? तो इसमें 4,500 फ्लैट बनना है। और विला कितने? विला 250 विला है, करीब 250 विला, 4,500 फ्लैट बनने हैं। और साइड में जो आप देख रहे हैं वहाँ पे होर्डिंग, उस होर्डिंग की साइड में वहाँ पे कुछ कमर्शियल भी है। अच्छा, कमर्शियल। यहाँ से नोएडा एक्सटेंशन तब जाएंगे तो रोड साइड में कोई कमर्शियल नहीं है, इस ओनली प्रोजेक्ट है जिसमें रोड साइड में कमर्शियल है। ठीक है, तो ये आप समझिए, अब इनको उम्मीद है ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, लेकिन सवाल है कि जो सपना इन लोगों ने देखा 2013 में, 2015 में, 2017, 2018 में, वो सपना तो अभी तक पूरा नहीं हुआ। ये लड़ते रहे, सड़क पे लड़े हैं। आप सुनते हैं ना, घर का पैसा दिया हुआ है, किसी सरकार से फ्री में घर नहीं मांग रहे थे ये, इनको कोई मुफ्त में घर नहीं चाहिए था। इन्होंने 60-60 लाख, 50-50 लाख रुपए दे दिए थे। और कहाँ दिए थे? किसी लाल डोरा जमीन पर भी नहीं दिए थे। सरकार ने ही कहा था कि यहाँ पर जो है वो सुपरटेक बेचेगा, इसलिए इन्होंने सुपरटेक को दिया पैसा। सरकार कहती है अम्रपाली बेचेगा तो अम्रपाली को देते, सरकार कहती हम बेचेंगे तो सरकार को देते। तो इन्होंने सरकार के कहने पर ईमानदारी से पैसा दिया। मैं बार बार कहता हूँ, टैक्स भी दिया। सेल्स टैक्स होगा तो सेल्स टैक्स दिया होगा, वैट होगा तो वैट दिया होगा, और अगर उस समय में जीएसटी आ गया हो तो जीएसटी दिया होगा, सब कुछ दे दिया। मीर जी, इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा। अगर जमीन अलॉटमेंट बिल्डर को किया हुआ है, इसमें फायदा किसको हुआ आज के दिन में? होम बायर तो लुटे हुए सड़क पे है जी, और जो ब्यूरोक्रेट है उन्होंने पैसा बनाया, करोड़ों की जमीन इन्होंने करोड़ों की भाव में बिल्डर को अलॉट कर दिया, 10% में जमीन अलॉटमेंट कर दिया, प्रोजेक्ट लॉन्च हो गई। लेकिन कुछ जिस कंडीशन में बिल्डर को जमीन अलॉटमेंट किया गया, उस कंडीशन में बिल्डर ने जब फुलफिल नहीं किया, उसका टर्म्स एंड कंडीशन जब माने नहीं है, तो अथॉरिटी का क्या एक्शन जरूरी था? वो तो अलॉटमेंट कैंसिल भी कर सकते थे, कुछ नहीं किया। वो अलॉटमेंट कैंसिल करके होम बायर की पैसा वापस लौटा देते, उनको कंपेंसेशन दे देते, वो जमीन हाथ में ले लेते। आज अगर बोलते कि अथॉरिटी के पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है, ये एक दिवाला की तरह दिवालिया हो गया, इनके पास फंडिंग नहीं है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अथॉरिटी की भ्रष्ट अधिकारी है। वो जो बड़े बड़े स्टार आए थे ना, वो पैसा लेकर के आए और चले गए। पैसा इनका था, इन्हीं लोगों का था पैसा, हम लोगों का नहीं था। इन लोगों का पैसा था जो सब दिया गया, और इन्हें कुछ नहीं मिला। एक बार सोचिएगा कि अगर ईमानदारी से प्रयास होते तो ये काम अथॉरिटी भी 4 साल 5 साल पहले कर सकती थी, और इनका घर हो सकता था, आज बन जाता। लेकिन इन्हें आखिर में राहत अगर कहीं से मिली है तो वो सुप्रीम कोर्ट है, और अब उम्मीद बंधी है कि इन लोगों को इनका घर मिल सकता है, भले अगले 3-4 साल में। और हम इस खबर पर नज़र रखेंगे और आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। मिहिर गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।